गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर एवरीवन। लास्ट टाइम हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के। तो आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 19 से हमने स्टार्ट करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1.19 से स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट डज इट से? A point charge of 2 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? अब उसने हमें क्या दिया हुआ है? एक चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का और हमें फ्लक्स निकालना है। और ये जो चार्ज है एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है। अब एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हमने कहा था कि एक क्लोज सरफेस के अंदर से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होता है, पर क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी फील्ड लाइंस आ रही है उतनी जा रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर चार्ज ज़ीरो है। हाँ, फ्लक्स ज़ीरो होगा अगर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर ज़ीरो होगा, तब हम कहेंगे कि फ्लक्स ज़ीरो है। पर इसने कहा है कि यहाँ पर चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर जो पड़ा है वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो फ्लक्स क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई विल बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कांस्टेंट विच वी ऑल नो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये हम चार्ज की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट फाई नेट। दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट सो टफ। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.20। अ पॉइंट, इसमें क्या कह रहा है? अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम। अब उसने क्या किया है? फ्लक्स की वैल्यू हमें दे दी है कि फ्लक्स कितना गिवन है। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। एक गॉसियन सरफेस है, ऑब्वियसली बात है सर्कुलर होगा अगर उसने रेडियस दिया है हमें, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उसने हमें दे दी है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम। अब पूछा गया उसने, ए पार्ट है क्वेश्चन का, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर हम रेडियस जो है गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसको डबल कर दे तो फ्लक्स कितना पास होगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड वॉल्यूम। तो जो फ्लक्स है वो ओनली डिपेंड किस पे कर रहा है? चार्ज पे। एक गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा है उस बात पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। रेडियस कितनी है, डायमेंशंस क्या है, इससे फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा कि फ्लक्स विल रिमेन सेम, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड द सेकेंड पार्ट क्या है इसका? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो अच्छा, अगर फ्लक्स इतना है और इस जिस चार्ज की वजह से फ्लक्स है तो उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो उस चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम गॉस सरफेस से। गॉस लॉ से हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमें चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू फाई × एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वी ऑल नो और फाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इट वी विल गेट -8.854 न्यूटन पर कूलम। तो इतना चार्ज हमारे पास आया है। फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव थी, चार्ज नेगेटिव आया, ठीक है। तो फ्लक्स मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ आ रही हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.21। व्हाट इट सेज?
A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? तो अब उसने एक हमें स्फेयर दे दिया, उसका रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर और स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। हमने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक स्फेयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, एक स्फेयर है उस पर अगर चार्ज हमें गिवन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो k/r² होगा। इसमें जो स्फेयर है उसमें भी एक अननोन चार्ज पड़ा है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, सरफेस पे है, अंदर है, सिर्फ उसने ये कहा है कि एक अननोन चार्ज है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 QD डिवाइड बाई d²। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम और d की वैल्यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, इट विल बी 0.2 मीटर। एप्सिलॉन नॉट या 1/4πε0 की वैल्यू वी ऑल नो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस फॉर्मूले से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या आएगी E 4πε0 d²। अब यहाँ पे इन्होंने E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 और 4πε0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। d² की वैल्यू इन्होंने नहीं दी हुई यहाँ पे, तो d यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.2 का स्क्वायर एंड इसको सॉल्व आउट करके आंसर निकालेंगे। बस आके न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है इसकी और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो ये हम थोड़ा तो आपके लिए छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन है, जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन इट इज़। सो नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 1.22. What this question says is a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या गिवन है ये देखो, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, मतलब उस स्फेयर के ऊपर चार्ज है और उस स्फेयर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 2.4 मीटर और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस यूनिट से ही हमें पता चल रहा है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है वो क्या होता है Q/A। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से क्या चार्ज निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू ए करके, वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है, एरिया हम निकाल सकते हैं, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो डायमीटर हमारे पास 2.4 गिवन है, तो रेडियस यहाँ से क्या आ जाएगा 1.2 मीटर रेडियस आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, और ये एरिया की वैल्यू और सिग्मा जो हमें दिया हुआ है ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट चार्ज हेयर। तो वेरी इजी। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फेयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले तो ये चार्ज डेंसिटी जो अभी मैंने निकाली बताइए आपको कैसे निकालनी है, वो ऐसे आ जाएगी, यहाँ सिग्मा और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हमारे पास चार्ज इतना आ गया। उसके बाद उसने हमें पूछा है कि फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए तो हमारे पास गॉस थ्योरम ने फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उससे क्या हम करेंगे फाई विल बी इक्वल टू Q/ε0।
क्यू की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं अभी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑल ऑफ अस नो, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वेयर बाय सॉल्विंग इट। नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 1.23। इसके साथ ही आज हमारा ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर फर्स्ट के एंड हो जाएंगे, और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गॉस लॉ वाला जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही करेंगे, इसके ख़त्म कर लेंगे आज इस चैप्टर को। So let us see question number 1.23. An infinite line charge produces a field of 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए देखो, यहाँ करके बता देती हूँ मैं। ऐसा है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाइन ऐसी है तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने पढ़ा है वो क्या होती है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। और इसने क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, डी डिस्टेंस दिया हुआ है कि कहाँ पे, तो हमें क्या ओनली लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी यहाँ 9 इंटू 10⁹, और एक डिवाइड में 2 हमने किया था वो यहाँ पे है। ऊपर क्या है, डी और ई रह गए। डी की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 मीटर चेंज करके आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट लैम्डा हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.24। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो थिन मेटल प्लेट हैं, दोनों आपस में पैरेलल ही रखी हुई हैं, पैरेलल। तो ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। तो मतलब उन्होंने क्या दिया भाई, देखो इसकी यूनिट क्या गिवन है हमें, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर मीन्स चार्ज बाय एरिया, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और जब दो ऐसे थिन मेटल प्लेट्स पड़ी होती है तो सिग्मा की वैल्यू हमें तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है क्या होती है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो उसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे बताना है, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, यानी कि अगर ये फर्स्ट प्लेट है इसके आउटर रीजन में यहाँ पर, और इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट है इसका आउटर रीजन यानी कि यहाँ पर। और सी पार्ट क्या है, बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि यहाँ पर। ए पार्ट में यहाँ पूछा है, बी पार्ट में यहाँ पूछा है, सी पार्ट में सेंटर पे पूछा है, क्या होगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये प्लेट्स गिवन है हमें। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे हमें जो ए प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है, इस पे सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है बी वाली पे। तो यहाँ पर अब इस वाले एरिया में हमें ए पार्ट के लिए इस वाले एरिया पे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो कहाँ आएगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है तो इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम ई बी ले, बी पे नेगेटिव है तो ई बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो टुवार्ड्स राइट। तो एक की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स लेफ्ट ई ए, और ई बी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स राइट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन
नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, देखो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, अवे जाएगा इस डायरेक्शन में, और बी की नेगेटिव है तो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो गए और मैग्नीट्यूड उनका फिर सेम है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बोथ विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर बी पार्ट के लिए भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब हम बात करते हैं सेंटर की। अब सेंटर पे क्या होगा, देखो सेंटर पे क्या होगा, ए की वजह से अब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा तो ई ए आ गया इस डायरेक्शन में, और बी नेगेटिव है, नेगेटिव के पास जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से क्या आएगा, इस डायरेक्शन में। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए तो नेट ई क्या होगा, ऐड हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो सेंटर पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। E will be equal to EA plus EB is equal to sigma over 2 epsilon naught plus sigma over 2 epsilon naught, and it will be 2 sigma over 2 epsilon naught, and this will be equal to sigma over epsilon naught. So I hope it is clear to you. तो ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आज हमने चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर के वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।